जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मासपरायण 11वां विश्राम, 9 महापरायण दूसरा विश्राम चल रहा है। कल के पाठ में प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह का संवाद। बारात अपने पवित्र अयोध्यापुरी में वापस लौटी, फिर माताएं परछन करती हैं और परछन करके महल को लिवा चली। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। अब आगे सुने। आज सब माताएं महल में लोक रीति करती हैं, जैसे दूल्हा और दुल्हन का जब घर में आ जाते हैं, परछन करके घर में आ जाते हैं, फिर घर के जो कुल देवता हैं कोहबर में ले जाती हैं और लोक रीति करती हैं और दान देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा संवाद है। पूरा पाठ जरूर सुने। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, सभी भाई बहन, आप सभी मित्रों से जय जय सीताराम। सुने, आनंद लें। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि आगुल्क जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्थ पावण देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। ये संवाद यहाँ तक। कल के पाठ में आगे सुने। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। बाबा कहते हैं, स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों को और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि। 12 बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। बाबा कहते हैं, फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढर रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होहि, वस्तु अनेक निछावरी होहि। भरी प्रमोद मातु सब सोई, पावा परम तत्व जनु जोगी। अमृतुल है वो जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया है। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंध ही लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई,
मानहु समर सूर जय पाए। मानहु समर सूर जय पाए। बाबा कहते हैं जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे गूंगे के मुख में मानो सरस्वती जी आ विराजी, और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यही विधि यही सुख ते सतकोटि गुण, पावहि मातु आनंदो। भाई सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदो। बाबा कहते हैं इन मुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित आज घर आए हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुलहिनी सकुचाई। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काई। बाबा कहते हैं सब माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं आज। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सबहि बांधि मांगहि वरदाना, भाई सहित राम कल्याणा। बाबा कहते हैं मन की सभी वासनाएं पूरी हो गईं, जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। बाबा कहते हैं देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलाया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और रत्न आभूषण आदि दान दिया। आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। बाबा कहते हैं आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे।
जाचक जन जाचहि जोई जोए, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सनमाना। आज बाबा कहते हैं याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही दे देते हैं। संपूर्ण सेवकों को और बजाने वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। नाना प्रकार के दान दिए और सम्मान करके संतुष्ट किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देहि आशीष जोहारी सब, गावहि गुण गण गाथ। तब गुर भूसुर सहित ग्रह, गवनु कीन नरनाथ। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। बाबा कहते हैं आज वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जमाए। आदर दान प्रेम परिपोसे, देत आशीष चले मन तो से। बाबा कहते हैं आज चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट किए। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि की निगाधि सुत पूजा, नाथ मोहि समाधान न दूजा। किनि प्रशंसा भूपति भोरे, रानी सहित लीनि पग धोरे। बाबा कहते हैं आज राजा ने गादी पुत्र मुनि विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासो, मन जोगवत राहन पुर निवासो। पूजे गुर पद कमल बहोरी, किनि विनय और प्रीति न थोरी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं उन्हें महल के
भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जो होता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रखें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, बधू समेत कुमार सब, रानी सहित महीसो, पुनि पुनि बांधत गुर चरण, देत आशीष मुनीसु। आज बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।